वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी लोगों को मैं हैप्पी दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ में नवरात्रों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट ही मेरे ख्याल से इन दिनों के हिसाब से देखने को मिला है। टॉप से लेके बॉटम तक करीब 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। जो टेक्निकली बैंक निफ्टी एक डाउन चैनल के अंदर घुस गया है और फिलहाल डाउन चैनल के मझोले हिस्से में ट्रेड कर रहा है। तो चैनल के मुताबिक इसे निचले हिस्सों में जाना चाहिए। जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो प्राइस बताएगा। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन है उसे प्राइस तोड़ चुका है, रिटेस्ट कर लिया है और रिटेस्ट करके फाइनली उसे तोड़ के नीचे कामकाज कर रहा है। मूविंग एवरेजेस सेटअप भी बिगाड़ चुका है। मूविंग एवरेजेस सेटअप में 20-50 दोनों में डेथ क्रॉसओवर बन चुका है और स्प्रेड भी बढ़ रहा है और प्राइस दोनों के काफी नीचे आ चुका है और दोनों ही फॉलिंग है। अभी सिर्फ नीचे 200 का सपोर्ट बचा हुआ है जो कि 43,200 के आसपास है। जो भी मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ नीचे नहीं है, 500 पॉइंट ही नीचे है। तो काफी दिनों से टेस्ट भी नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, टेस्ट करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे एक बात कहना जरूरी है, अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन देखोगे तो उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाया जा रहा है पिछले 2 दिन से, कल के दिन और आज के दिन। 2 दिन में अच्छा खासा सपोर्ट बनाया गया है उसे ट्रेंड लाइन के ऊपर। और जहां तक इस कैंडल का सवाल है, ये 18 अक्टूबर वाला जो कैंडल है, ये एक रेड मारूबोजू कैंडल था। ऊपर से प्राइस अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिखाया था। ओपन इंटरेस्ट एक ही दिन, सिर्फ इसी दिन में देखा जाए 28% से ज्यादा वाई जनरेट हुआ था फ्यूचर में। मतलब बहुत बढ़िया शॉर्ट बना था। पर उस शॉर्ट के चलते आने वाले दिनों में जो फॉलो अप सेलिंग दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा, नहीं मिला है। और मैंने ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक किया है पिछले 2 दिन, मतलब कल गुरुवार और आज फ्राइडे शुक्रवार के दिन, जो जितना शॉर्ट बनाया गया था वहां से मतलब शॉर्टर लोग शॉर्ट काटा है। ठीक है, उन्होंने अपना शॉर्ट को अनवाइंड किया है इसी लेवल में। शायद ये लोग ये ऊपर में 44, 400, 500 में कामयाब हो गया था शॉर्ट बनाने में, या 44, 300 में, इसीलिए ये लोग 43, 600, 700, 800 के अंदर ये शॉर्ट को काट रहे खड़ा रख के। पिछले 2 दिन में आप अगर जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितना ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था उसके लगभग 2 दिन में उतना ही ओपन इंटरेस्ट गिर भी चुका है। ये 2 दिन में जो भी है, तो ये मोटा मोटा देखने को मिल रहा है। तो सेटअप मिक्स्ड है। एक और नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। अगर आप देखिएगा, इसे अगर आप पहला टॉप मानिएगा और इसे दूसरा टॉप मानिएगा, इसे डबल टॉप भी कह सकते हो, 50 पॉइंट नीचे है, लोअर टॉप भी कह सकते हो। पर ये जो बॉटम था, इस बॉटम 43,600 पे था और ये बॉटम 43,560, यहाँ पे भी 40 पॉइंट। इसे आप डबल बॉटम भी कह सकते हो, लोअर बॉटम भी कह सकते हो। तो ये तो है। पर
बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो 43,800 वाला जो बॉटम था, इसे तो डिसाइसिवली काटा है और 2 दिन का क्लोज भी इसके नीचे हो रहा है। तो ये इस हिसाब से भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन छोटा टाइम फ्रेम में है, तो बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर है, आरएसआई 40 के नीचे फिसल गया है। डेली आरएसआई बहुत ही खतरनाक मूवमेंट नीचे की तरफ आ भी सकता है, आएगा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि शायद नहीं भी आ सकता है। इसलिए क्योंकि मैं जब वीकली चार्ट पे जाऊंगा वहां पे भी आप लोगों को दिखेगा किस तरह से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। तो वो ट्रेंड लाइन इतना जल्दी में काट जाएगा, और ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज काफी दिन बाद अगर टेस्ट होगा तो भी मार्च के बाद होगा, तो इतना राइजिंग मूविंग एवरेज एक ही बार में काट देगा, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में आप देख सकते हो जिस दिन से ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है वीकली चार्ट के ऊपर, उसी को रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इस हफ्ता क्या हुआ, इस हफ्ता तो उसे टेस्ट भी नहीं किया, 50 पॉइंट के लिए छोड़ दिया, पूरा कैंडल ही 20 के नीचे बन गया। जो भी है, पर बहुत ज्यादा नीचे भी तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है। ये जो 43,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे नहीं काटा है। तो ये फिलहाल देखने को मिल रहा है। जिस ट्रेंड लाइन का जिक्र मैंने कर रहा था, देखिए यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा है, उसके नीचे बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो 42,200 के आसपास है। तो आप यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा भी तो मिलेगा क्या? आपको तो ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन होगा 43,500 के नीचे, और उसके 200 पॉइंट नीचे ही आपका 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और उससे 700-800 पॉइंट नीचे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। तो देखिए यहाँ पे ही तो ट्रैप कर लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए। देखिए अगर ये 42,000 को काट देगा इन नियर फ्यूचर, तो बहुत नीचे चला जाएगा, विश्वास मानिए। तब जाके शॉर्ट कीजिएगा, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में इसे रखिए मेरे ख्याल से। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएससीडी में यहाँ पे भी डेथ क्रॉसओवर है और स्प्रेड बढ़ा के दोनों ही फॉलिंग है। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, जो कि पॉजिटिव नहीं है, और आरएसआई 50 के नीचे फिसल गया, ये भी पॉजिटिव नहीं। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। ये मैंने आने वाला हफ्ता एज वेल एस इसी मंथ का ऑप्शन चेन ओपन किया है। प्राइस का क्लोज आया है 43,740 के आसपास। तो 43,700 कॉल साइड में दिखा जाए तो 46,000 वाई एडिशन, 43,700 पुट साइड में 32,000 वाई एडिशन, 43,800 कॉल साइड में 53,500 वाई एडिशन, 43,900 कॉल साइड में 19,000 वाई एडिशन, 44 कॉल साइड में अनवाइंडिंग 5,500। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। 44,000 कॉल साइड में अनवाइंडिंग क्यों? जो भी है देखना पड़ेगा। हम्म, और यहाँ पे देखिए 43,600 पुट साइड में सिर्फ 1,000 का वाई एडिशन, 43,500 पुट साइड में 22,000 करीब वाई एडिशन, 43,400 पुट साइड में 10,000 करीब वाई एडिशन। देखिए ऑप्शन चेन तो मेरे ख्याल से न्यूट्रली है, पर ये जो 44,000 वाला पुट है यहाँ पे 12,000 अनवाइंडिंग है। मतलब अगर अगर स्मार्ट प्लेयर को ये पता होता प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी अनवाइंड होता नहीं। अगर स्मार्ट प्लेयर को ये पता होता कि प्राइस नीचे जाएगा, तो ये 44,000 होल साइड में भी अनवाइंड नहीं होता। यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक दिक्कतें है। ये थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। आज रात को जब डेटा आएगा, डेटा के साथ पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा मिलता है उसके साथ इसे देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। फिलहाल मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन न्यूट्रली नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 43,500, दूसरा सपोर्ट 43,200 और तीसरा सपोर्ट 42,800। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 44,150, दूसरा रेजिस्टेंस 44,500 और तीसरा रेजिस्टेंस 44,850। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड, जब तक पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है डिसाइसिवली, तब तक दोनों सपोर्ट लेवल के नजदीक 75-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद भी बिल्कुल सिमिलर 75-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, हर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक सेल ऑन राइज किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल फ्रेंड्स पहला सपोर्ट टूटने के बाद मत लीजिएगा। अगर दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट टूटता है तो वहां पे सपोर्ट टूटने के बाद आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करने के बाद आप 75-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।